में भी ट्यूबवेल के भी द्वारा, जहां पर पानी धरती में धरातल में मौजूद है, ट्यूबवेल के द्वारा भी लोगों तक पानी पहुंचाया जा रहा है। जो खेतड़ी के अंदर जो विकास किए वो सबको मालूम है, किसी से छुपे हुए नहीं है। और हमारे गांव में भी बहुत से अग्रणी रूप में होकर के काम किए हैं। डॉक्टर जितेंद्र जी हमारे खेतड़ी के लिए बहुत ही मसीहा और बहुत ही हमारे लिए तो भगवान के रूप में हैं। डॉक्टर जितेंद्र ने हमारे खेतड़ी के लिए बहुत अनेक कार्य करवाए हैं। जो क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल हमेशा की तरह आज पहुंचा है ग्राम डाडा फतेहपुरा में, और यहाँ पे जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये सारे के सारे वृद्ध और नौजवान और शिक्षित वर्ग के वो लोग खड़े हैं जिनको सलूट करने को हमेशा जी करता है। आज यहाँ पर ये अपने गांव की विकासात्मक तस्वीर के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जो इन 5 सालों में डॉक्टर जितेंद्र जी के कार्यकाल में कार्य करवाए गए। हम हमेशा आपको कहते हैं कि सत्य को हम आपके घर तक पहुंचाने के लिए हैं, सच से आपको रूबरू करवाने के लिए आपके बीच में आते हैं। आज ऐसे ही सत्य को लेकर के आपके सामने फिर से हम मौजूद हुए हैं। यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा कि ग्राम डाडा फतेहपुरा पंचायत समिति जिला नीम का थाना जो अभी जिले में आई है, और उसके एक पत्थर को दिखाना चाहूंगा। मैं बार बार कहता हूं कि इंसान नहीं, जहां काम हुए हैं वहां पर प्रमाण है, और प्रमाणों के लिए इंसान ही नहीं बल्कि पत्थर भी बोलते हैं। आज ऐसा ही एक जो मैं दिखाने जा रहा हूं कि आप प्रमाण देखिए। सबसे पहले तो यहाँ पर एक ये पत्थर लगा हुआ है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि इस पत्थर को थोड़ा सा नजदीक से दिखाए ताकि पता चले सभी को कि विकास तो हुए हैं, और विकास हुए हैं तभी जो उनके प्रमाण हैं, और प्रमाणों के लिए सच को सच तक पहुंचाने के लिए हम यहाँ पर जो उपस्थित हुए हैं। आज इंदिरा रसोई ग्रामीण का उद्घाटन होने जा रहा है। थोड़ी देर बाद में ही मुख्यमंत्री सलाहकार खेतड़ी विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहाँ पर उद्घाटन करने के लिए पहुंच रहे हैं। उनके स्वागत के लिए यहाँ पर सभी लोग एकत्रित हैं। चलिए जानते हैं कि विकास जो हुए हैं वो किस कदर हुए हैं। श्रीमान जी, आपके यहाँ पे 5 साल में जो विधायक जी महोदय हैं डॉक्टर जितेंद्र जी, उनके द्वारा जो विकास कार्य हुए हैं उनके बारे में जनता सुनना चाहती है। हाँ बिल्कुल सर, हमारा टंकी दे दी 50 लाख की, और रोड दे दिया 38 लाख को, और भी स्कूल में दे दिया 5 लाख रुपया। यानी कि कहने का मतलब है आप उनके विकास कार्यों से खुश हैं या नहीं है? खुश। आपने सुना, मैं एक सच को जो है आपके बीच में, एक सच को मैं आपके बीच में जो है ला रहा हूं, और सच वही होता है जिसके प्रमाण होते हैं, और प्रमाण भी उन व्यक्तियों के द्वारा जिनको पता है कि विकास होते क्या है और किस तरह से होते हैं। चलिए मैडम जी से आपको रूबरू करवाते हैं, वो बताएंगे कि विकास किस कदर है। डॉक्टर जितेंद्र जी हमारे खेतड़ी के लिए बहुत ही मसीहा और बहुत ही हमारे लिए तो भगवान के रूप में हैं। डॉक्टर जितेंद्र ने हमारे खेतड़ी के लिए बहुत अनेक कार्य करवाए हैं, जो हम कहने लगे तो सुबह से शाम तक भी उनकी मतलब वो नहीं कर सकते। डॉक्टर जितेंद्र ने हमारी खेतड़ी के लिए बड़े बड़े कॉलेज खुलवाए हैं, जो हमारी बहन बेटियों के लिए बहुत ही सुरक्षित है, और उनके लिए तो अब फोन की सुविधा भी दी है डॉक्टर जितेंद्र ने, जो बाहर जाकर हमारे बहन बेटियां बहुत सुरक्षित रह सकती हैं, घर पे कॉल कर सकती है मुसीबत में आने के बाद। और हमारी पंचायत में आज इंदिरा गांधी रसोई का उद्घाटन है, और डॉक्टर जितेंद्र ने तो बहुत ही कुछ करवाया है। हम उनकी तो बस तारीफ कर सकते हैं। मैं बीच में टोकना चाहूंगा कि आप देखिए, जहां पर 8 रुपए में एक सामान्य व्यक्ति से लेकर के अमीर व्यक्ति तक भरपेट भोजन मिलेगा, और भोजन तो मिलेगा ही, उसके साथ साथ में कुछ लोगों को रोजगार भी मिलेगा। कितनी अच्छी बात है कि यहाँ पर भरपेट भोजन तो ये है ही, साथ में रोजगार भी मिल रहा है वहां पर जो कार्य करेंगे। मैं फिर से आपको मैडम जी के पास लेके चलता हूँ। और डॉक्टर जितेंद्र जी ने तो हमारी महिलाओं के लिए 500 रुपए में सिलेंडर करवाया, और रोडवेज बसों का आधा किराया करवाया, और 25 लाख जो मरीजों का इलाज फ्री करवाया। और हमारे डॉक्टर जितेंद्र ने तो क्या बताऊं कि अब बिल्कुल ही हद कर दी है, कार्य के लिए बहुत विकास करवाया है। हम उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर जितेंद्र को बार बार धन्यवाद। अब बताइए, अब क्या सोचना बाकी है?
सोचने की हद खत्म हो चुकी है, जहां पर मैं कहता हूं कि दो चीजें देखिए आप। नंबर एक, विकास अगर कहीं पे नहीं हो रहे हैं तो उसके पीछे कोई विधायक का हाथ नहीं है। वहां के नागरिकों का जो आपस में तालमेल है, कि वो तालमेल जहां पे गड़बड़ाया हुआ है, वहां पर वो लोग खुद अपने विकास को रोके बैठे हैं। विकास तो हो रहे हैं, तभी ये लोग बोल रहे हैं, हर पंचायत से बोल रहे हैं, उसके प्रमाण भी हम आप तक जो है पहुंचा रहे हैं। चलिए सुनते हैं। अब बाबूजी पीछे खड़े हैं और मुझे ये जो मूछों वाले जो बाबूजी होते हैं ना, बड़े आकर्षित करते हैं। और क्योंकि इनकी मूछों में वो ताकत होती है जिसकी शान से और पूरा समाज चलता है और इनका जीवन चलता है। चलिए सुनते हैं इनके मुख से भी। आज ये बड़ा हर्ष का विषय है। मैं बता रहा हूँ, राजस्थान गवर्नमेंट जो गहलोत सरकार है, उसके अंदर जो हमारे विधायक हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, एक विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने जो खेतड़ी के अंदर जो विकास किए वो सबको मालूम है, किसी से छुपे हुए नहीं है। और हमारे गांव में भी बहुत से अग्रणी रूप में होकर के काम किए हैं। सभी स्कूल, इंग्लिश स्कूल का आज उद्घाटन होने जा रहा है, वो उन्हीं की देन है। पानी की टंकी और ये कुमाराम योजना भी इस गांव के अंदर जो आई है, वो उन्हीं की देन है। और यहाँ जो भी पंचायत के काम है उनमें आगे होकर के काम की दिया है। इस कड़ी धूप में ये सारे खड़े हैं, किस लिए खड़े हैं? ताकि सच आप तक पहुंचे, और सच पहुंचे। सब ये बार बार से मुझे गुस्सा लगा रहे हैं कि सर मैंने क्या गलती की है, मुझे क्यों नहीं सुन रहे। चलिए सुनते हैं इनको भी। बताइए सर। देखिए, ग्राम पंचायत डाड़ा फतेहपुरा में डॉक्टर साहब के द्वारा अनेक कार्य करवाए गए हैं। जैसे हमारा बिजली पावर हाउस यहाँ दिया सबसे पहले, फिर हॉस्पिटल दिया, और हर स्कूल को, यहाँ 2-3 स्कूलें पढ़ती थी, सभी को सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बदल दिया। इंग्लिश स्कूल दे दिया। और पानी की सुविधा, ये कुंभा लिफ्ट योजना से पानी की हर घर पूर्ति हो रही है ना। हर तरह से गांव में हर सुविधा का पूरा किया है डॉक्टर साहब ने। और ये जनता, हम सब मिलकर के डॉक्टर साहब को विजयी बनाएंगे। चलिए, उससे पहले बाबूजी हैं यहाँ पर, मेरी तरह जो आंखें, मतलब आप समझ सकते हैं कि जिनके चश्मा लगा हुआ है उसको बहुत ज्यादा जो है दिखता है, और जो दिखता है वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मेरा तो ये कहना है कि डॉक्टर जितेंद्र एक विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, और खेतड़ी तहसील में डॉक्टर जितेंद्र है तो सब कुछ है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। भाई साहब, आपको भी सुनना चाहेंगे, एक बार थोड़ा सा आगे आए। यानी कि अभी तक आप सुन रहे थे उनको, जो बुजुर्ग थे। अब आपके सामने एक नौजवान है, वो बताएंगे कि नौजवानों के लिए भी किस तरीके से और उनके कार्य हैं। जी सर। नौजवानों के कार्य तो सब देख रहे हो आप, सब कुछ हो रहा है। और इसमें डॉक्टर जितेंद्र सब कुछ कर रहे हैं। हमारे बिजली का भी माफी करवा दिया, और सब बहुत सा काम करवाए सर इसने। आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक माँ की कोख से जब बच्चा जन्म लेता है तो दूध पीने के बाद में, और वो अपनी माँ का कर्ज चुकाने के लिए और अपनी उम्र को लगातार विकसित करता हुआ, और लास्ट में अपनी माँ की शान शौकत रखता है, उसका कर्ज चुकाता है। मैं सभी को कहना चाहूंगा कि विकास कार्य जो है जिस तरीके से हुए हैं उनको कभी भुलाइएगा मत, और वो विकास जो है तभी जो आगे बढ़ेंगे जब आप उस सत्ता में उस सरकार को दोबारा से लाएंगे। जितेंद्र सिंह जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जिंदाबाद, 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 डॉक्टर जितेंद्र, डॉक्टर जितेंद्र। ये होती है एक सच की विजय। मैं अभी थोड़ी देर में आपको सारे जो है इस गांव के विकासात्मक कार्यों से रूबरू करवाऊंगा, तो बने रहिएगा। धन्यवाद। अभी एक और मैं आपको प्रतीक चिन्ह दिखा रहा हूं। ये 2023 के अंदर पेयजल योजना का जो है एक उद्घाटन का जो है प्रतीक चिन्ह लगा हुआ है, कि इस गांव में जहां तक पानी की बात आती है कि सभी जगह एक मुद्दा बना हुआ पानी। तो पानी तो जो है काम तो शुरू है, काम गति पे है। यहाँ पे राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, ये भी विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह के कर कमलों के द्वारा ही जो है इसका उद्घाटन हुआ था। आज यहाँ की महिलाएं, यहाँ के पुरुष छोटी मोटी बीमारियां अगर हो जाती हैं तो उनको कहीं 5-10 किलोमीटर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसी उप स्वास्थ्य केंद्र में जाकर करके वो अपना इलाज करवाते हैं। कितनी बड़ी सौगात है कि प्रत्येक गांव में और ये उप स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं, कोई छोटी बात नहीं है। तो जागिए और बने रहिए।
एक और आपको ऐतिहासिक किसानों के लिए, सभी वर्गों के लिए जो है एक यहाँ पर भवन तैयार किया गया था। आप देख रहे हैं नाम लिखा हुआ ग्राम सेवा सहकारी समिति डाडा फतेहपुरा। यानी कि जो भी फसलें होती हैं वो फसलें यहाँ पर जो एकत्रित कर करके पशुओं के लिए और ग्रामीण जो है लोगों के लिए एकत्रित करके सुरक्षित रखने का एक स्थान बनाया गया था। कितनी एक बड़ी बात है, कितनी बड़ी सौगात है, सारे जो है आप प्रत्यक्ष में देख पा रहे हैं। और मैं आपको यहाँ पे प्रमाण दिखा रहा हूँ, सबसे बड़ी सौगात, जहां पर लोग पहले अंधेरे में सोया करते थे, आज जी डॉक्टर साहब की बदौलत ये एक पावर हाउस का निर्माण किया गया है गांव में, कि कहीं दूसरे पावर हाउस पे जाके छोटी मोटी कभी समस्याएं हो जाती थी, पूरी रात जो है लोगों को बिजली न आने के कारण मच्छर काटते थे, और ये बनाने के बाद में यहाँ के लोग कम से कम चैन की नींद सोने लगे हैं। अब चलिए मैं आपको इसका प्रमाण भी दिखाता हूँ। ये गाँव वाले जो मेरे साथ में है, और मैं नहीं कहता, मैं आपको बार बार कहता हूं कि लोग कहते हैं, लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके विकास हुए हैं, और विकास के लिए जो प्रमाण है वो मैं जो प्रस्तुत करने के लिए आपके बीच में उपस्थित हूं। अब यहाँ पर एक आप देख पा रहे हैं, ये एक और बोर्ड है, हमें एक और जो है बोर्ड मिला है यहाँ पर, प्रतीक चिन्ह। आप इसमें जो है देख सकते हैं, नाम भी देख सकते हैं। नाम के अलावा इसके उद्घाटन के प्रतीक चिन्ह के रूप में जो ये लगा हुआ है आप देख सकते हैं। सभी ग्रामीण जो है, मैं अकेला कहीं किसी चीज को झूठ नहीं प्रस्तुत कर रहा, बल्कि ग्रामीण लोग भी मेरे साथ हैं और एक एक चीज को जाकर के दिखा रहे हैं कि विकास तो हर जगह पे हुए हैं, हर क्षेत्र में हुए हैं। सड़कों से लेकर, शिक्षा से लेकर, सिविल लाइन से लेकर, पानी की जो योजना है, घर घर में पानी चलने लगा, चल रहा है। यानी कि हमारे तो घर घर में पानी कूदने लगा है, लाइन इनके शुरू हो चुकी है पानी की। अब कोई छोटी बात नहीं है। तो मैं बार बार कहता हूं कि जब तक आप देखोगे नहीं तब तक आप सही को नहीं पहचान पाओगे, और सही को नहीं पहचान पाओगे तब तक आप किसी विकास का लाभ नहीं उठा सकते। इसलिए देखना जरूरी है। देखिए कितना शानदार बिजली का ये जो है निर्माण है। यहाँ पर एक गार्डन टाइप में बगीची भी बनाई गई है। अब इस तरह की अगर जगह कहीं पर निर्मित हो तो बताइए फिर विकास कहाँ पे रह गए हैं? आप बताइए कि विकास किस हद तक जो है रुके हुए हैं? कहीं नहीं रुके हुए। सिर्फ ये कुछ लोगों का भ्रम है जो खुद तो भ्रमित है ही और जनता को भी भ्रमित कर रहे हैं। इसलिए आप भ्रमित नहीं होना, बल्कि प्रत्यक्ष में प्रमाण देखना, उसके बाद में आप तय करना कि विकास हुए हैं वो किस हद तक हुए हैं। और मैं आपको ट्यूबवेल और दिखा रहा हूं। ये ट्यूबवेल है, अभी रनिंग में है, ये बंद नहीं है। जहां ट्यूबवेल कहीं पर बंद हो गए वहां पर या तो जल स्तर कम चला गया है, नीचे चला गया है, इसलिए वहां पर पानी उपलब्ध नहीं है। लेकिन यहाँ पर जल स्तर काफी है और ये अभी रनिंग में है, चालू है। ये पानी जो है इसमें आ रहा है, ये झूठ नहीं है, आपको दिखा रहा हूं मैं। ये देखिए पानी की बूंदे यहाँ पर गिर रही हैं, और घर घर में, यानी कि पानी घर घर के अंदर तो कूदा ही है, उसके साथ में भी ट्यूबवेल के भी द्वारा, जहां पर पानी धरती में धरातल में मौजूद है, ट्यूबवेल के द्वारा भी लोगों तक पानी पहुंचाया जा रहा है, ढानियों में पानी पहुंचाया जा रहा है। मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ जहां पर राजस्थान सरकार के द्वारा एक गरीबों के लिए योजना चलाई गई थी, नरेगा योजना। उसी के यहाँ पर मजदूर वर्ग के लोग बैठे हुए हैं, नरेगा में जो काम करते हैं। इनके मुख से सुनते हैं कि नरेगा जो है उनका काम यहाँ पे इनके जारी है या नहीं है। माँ जी, आपके यहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो कौन सी योजना में कर रहे हैं आप? काम नरेगा में कर रहे हैं क्या आप? हाँ, नरेगा में कर रहे हैं सर। आपको टाइम पे तनख्वाह मिल रही है? हाँ सर, मिल रही है। सही से चल रहा है काम सारा? हाँ, सही चल रहा है सर। ये किसके द्वारा जो योजना ये चल रही थी, आप बताइए तो, किसकी योजना चल रही थी? महात्मा गांधी। जोर से बोलिए इस पे थोड़ा सा। अशोक गहलोत जी के द्वारा जो नरेगा की योजना थी, जिसके तहत इन मजदूर महिलाओं को रोजगार मिल रहा है और ये अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं। आप बताइए, आप भी थोड़ा सा खुश हैं इस योजना से? इस योजना से खुश हैं? हाँ, खुश। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये मजदूर, जहां पर आज लोगों को रोजगार तक उपलब्ध नहीं है, वहां पर इन महिलाओं को अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए और रोजगार मिला हुआ है। ये यहाँ के मजदूर जो है और हैं जो नरेगा में काम करते हैं, इनसे सुनते हैं। तो आप बताइए इसके बारे में, नरेगा के बारे में। नरेगा में लाग रहे हैं मजदूरी। हाँ, सही काम चल रहा है दबा दब से। ये कौन सी सरकार ने आपको? अशोक गहलोत ने। तो सरकार से खुश हैं आप? आप देख सकते हैं कि ये इनकी योजना है जिसके तहत ये काम कर रहे हैं, उससे ये पूरी तरह से खुश है। अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। खाद्य सुरक्षा का किट सभी को मिल रहा है? हाँ, सभी को मिल रहा है। सभी को मिले सर? सबको मिल रहा है? हाँ सर, सबको मिल रहा है।
सभी को मिल रहा है, खाद्य सुरक्षा किट सभी को मिल रहा है, और वो सब जो भी योजनाएं उनका सभी का लाभ बराबर मिल रहा है। हम सच को सच तक पहुंचाने के लिए आपके बीच में उपस्थित हैं। राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट स्कूल इंग्लिश मीडियम का उद्घाटन करने के लिए सीएम सलाहकार विधायक खेतड़ी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी यहाँ पर पधारे हैं। कितनी खुशी की बात है। विकास की जहां पर बात करते हैं हम, एक एक विकास खेतड़ी में इस तरह से जो है धारा के रूप में प्रवाहित हो रहा है। आप देख रहे हैं सच, और हम सच दिखाने के लिए आपके बीच में उपस्थित रहते हैं। मैं कहता हूं कि स्क्रीन से जाइए मत, क्योंकि सच आप तब तक जो है नहीं देख पाओगे जब तक आप सामना नहीं करोगे। आप देख रहे हैं कि विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं स्कूल का उद्घाटन करने के लिए, शुभारंभ करने के लिए। किस तरीके से उनके चहेते और प्रियजन बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे, और जयकारों के साथ उनका स्वागत, जयकारों के साथ उनका स्वागत के नागरिकों के द्वारा किया जा रहा है। अभी फीता काट करके इंग्लिश मीडियम स्कूल का यहाँ पे शुभारंभ करने जा रहे हैं सीएम सलाहकार डॉक्टर जितेंद्र जी। हम और कितना ये भव्य एक नजारा है जहां विकास की धारा की हम बात करते हैं, विकास की जहां पर हम बात करते हैं, विकास है तभी यहाँ पर फीते कट रहे हैं, विकास है तभी यहाँ पर ग्रामवासी उपलब्ध हैं, विकास है तभी यहाँ पर लोगों के द्वारा उनका स्वागत है। या मैडम जी जो सबका तिलक लगा करके स्वागत करते हुए, और एक एक गणमान्यों को जो है भारतीय संस्कृति और परंपरा के अनुसार जो है गोकुल जी खेतड़ी ब्लॉक अध्यक्ष भी जो साथ में पधारे हैं, उनका भी जो माथे पर तिलक लगा करके स्वागत किया जा रहा है। सभी उनके साथ में यहाँ के ग्राम सरपंच भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका भी तिलक लगा करके स्वागत। जितने भी आए हुए अतिथि हैं सभी का जो स्वागत और तिलक लगा करके भारतीय परंपरा के अनुसार किया गया। अभी यहाँ पे फीता काट करके और विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और शुभारंभ करते हुए एक बेहतरीन नजारा, शिक्षा के स्तर पर बदलता हुआ एक स्वरूप मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे कैमरामैन से कहूंगा कि पीछे देखिए, यहाँ पर ग्रामवासियों के लिए यहाँ पर ये टैंक बनाया जा रहा है। तो विकास तो है और वो आपके सामने भी है, प्रत्यक्ष है, आप देख भी रहे हैं। ये इंग्लिश मीडियम का उद्घाटन अभी जो है विधायक महोदय के द्वारा हुआ, ये भी आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं। अभी यहाँ पर जिस तरीके से विकास की जो धारा लगातार खेतड़ी में प्रवाहित हो रही है, मैं यहाँ के जो गणमान्य हैं उनके मुख से सच आप तक पहुंचाने जा रहा हूँ कि किस तरीके से विकास और यहाँ खेतड़ी में है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे इस खुशी के? सर, हमारे डॉक्टर साहब विकास के मामले में तो गंगा बहा दिए काम की। हमारे इस स्कूल में 50 लाख की लागत से आपके सामने टंकी बन रही है। कैमरा दिखाओ आपका। दिखा दिया, वो मैंने अभी दिखाया। 70 में इंग्लिश मीडियम स्कूल, जबकि इसके अलावा हमारे 12 लाख रुपए स्कूल की रिपेयर और इंटरलॉक बच्चों की प्रार्थना के लिए दिए। इसी के साथ उप स्वास्थ्य केंद्र, इसी में आंगनबाड़ी भी चला रहे हैं। डॉक्टर साहब की देन है साहब। और कम से कम भी हमारे गांव में 70-80 लाख रुपए की सीवर लाइन बिछा दी है, और हर घर घर पानी की कोई जाल बिछ रहा है, हर घर में नल के लग रहे हैं। और सर 3 PhD के 3 फेस बोर जो कि आज हमारे राजेंद्र नगर में फिलहाल चालू है और जिससे हम पानी पी रहे हैं। कहने वाले लगातार इसी तरह से कहते रहेंगे, लेकिन मैं आपको एक एक सच दिखा रहा हूँ। सिविल लाइन से लेकर के, पानी से लेकर के, शिक्षा से लेकर, सड़क से लेकर के, इंदिरा रसोई तक, कितने विकास की अगर मैं बात करूं, रोज हर एक गांव से मैं आपको रूबरू करवा रहा हूं। राजेंद्र नगर में पंचायत डाडा फतेहपुरा में इंग्लिश माध्यमिक स्कूल है महात्मा गांधी, उसका आज यहाँ पे उद्घाटन हुआ। और मैंने अपने स्वयं के विधायक कोष से 12 लाख यहाँ के उसके लिए पेंट और इसके लिए दिए हैं, और शहीद के नाम पे इसका नामकरण स्कूल का किया गया है। और मैं समझता हूँ राजेंद्र नगर में जो विकास के कार्य हुए हैं वो अपने आप में अद्वितीय है। 50 लाख रुपए का ओवरहेड टैंक बन रहा है, 1.5 लाख लीटर का सब सेंटर 42 लाख का बन रहा है, और एक जहाँ पे पूरी सुविधाएं होंगी, सब सेंटर स्वीकृत है यहाँ का, और हमारे आंगनबाड़ी केंद्र भी है। तो अपने आप पे बाकी जो सड़कों का, सीवरेज का जो अलग से यहाँ कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है राजेंद्र नगर में, उसमें भी मैं समझता हूँ अपने आप में बहुत आदर्श गांव के रूप में, रेवेन्यू विलेज के रूप में आपका ये राजेंद्र नगर होगा। और आज